क्या आप जानते हैं, हमारे प्यारे जगन्नाथ जी तेल से भरा सोने का मटका उठाकर भागे। सैनिकों ने मटका कैसे वापस लिया, आइए जानते हैं इस प्यारी सी कथा में। इसी पूरी धाम के एक छोटे से मलिन कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये झोपड़ी थी माधव की। माधव जाति से कुम्हार था और उसका काम था मिट्टी के बर्तन और दिए बनाना। लेकिन माधव केवल एक साधारण कुम्हार नहीं था, उसका हृदय तो साक्षात भक्ति का मंदिर था। उसके हाथों की लकीरों में मिट्टी भले ही रची बसी थी, लेकिन उसकी आत्मा में केवल सांवले सलोने जगन्नाथ बसते थे। माधव बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और संतोषी स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मिट्टी गूंथते, चाक चलाते और सुंदर सुंदर दिए बनाते। लेकिन उनकी गरीबी का कारण ये था कि वे अपने दियों का कभी सही दाम नहीं मांग पाते थे। कोई अगर कम पैसे देता तो माधव ये सोचकर रख लेता कि शायद प्रभु की यही इच्छा है। माधव का एक ही नियम था, वो प्रतिदिन सबसे सुंदर, सबसे सुडौल और सबसे मजबूत एक विशेष दिया बनाता था। उसे वो बाजार में नहीं बेचता था, वो दिया केवल उसके प्रभु जगन्नाथ के लिए होता था। उधर जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ बैठे थे। तब सुभद्रा जी बोली, प्रभु, आपका ये भक्त आपको कितना प्यार करता है, आप इसे दर्शन कब दोगे, कब इसके दुख दूर करोगे? उनकी ये बात सुनकर श्री जी बोले, देवी, बस इसी आखिरी परीक्षा अभी बाकी है, उसके बाद मेरे इस भक्त के जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। कार्तिक मास आ गया। पुरी में कार्तिक मास का विशेष महत्व है और फिर वो दिन भी नजदीक आने लगा जिसका सबको इंतजार रहता है, दीपावली। लेकिन इस बार माधव पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसकी झोपड़ी की छत टपक रही थी, जिससे उसकी जमा की हुई सारी सूखी मिट्टी गीली हो गई थी। दीपावली के ठीक एक दिन पहले की शाम थी। अमीर सेठों की हवेलियों में घी के बड़े बड़े दीप जल रहे थे, लेकिन माधव के घर में ना तो मिट्टी बची थी, ना ही तेल। और सबसे दुखद बात ये थी कि उसके पास कल दीपावली के दिन प्रभु जगन्नाथ के लिए विशेष दिया बनाने के लिए भी कुछ नहीं था। माधव अपनी पत्नी सुशीला से बोला, सुशीला, क्या हम इतने अभागे हैं? कल दीपावली है, जगत के स्वामी का त्योहार है, और मैं अपने हाथों से उनके लिए एक दिया भी नहीं बना पाऊंगा। क्या मेरा कालिया मुझसे रूठ गया है? सुशीला ने पति को देखा और बोली, अगर उन्होंने हमें भूखा रखा है तो शायद इसमें भी उनकी कोई लीला होगी। आप चिंता न करें, मैं पड़ोस से थोड़ी सूखी मिट्टी मांगकर लाती हूँ। सुशीला कई घरों में गई, लेकिन त्योहार के समय सबने उसे खाली हाथ लौटा दिया। हार कर वो खाली हाथ लौट आई। माधव का दिल टूट गया। वो झोपड़ी के कोने में बैठकर उस दिशा में मुंह करके रोने लगा जिधर श्री मंदिर का नील चक्र दिखाई देता था। माधव बिलख पड़ा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी मिट्टी और थोड़ा सा तेल दे दो कि मैं तुम्हारे स्वागत के लिए कल एक दिया जला सकूं। माधव रोते रोते वहीं जमीन पर सो गया। उसकी पत्नी भी भूखे पेट उसके बगल में लेट गई। उधर विशाल श्री मंदिर के भीतर रत्न सिंहासन पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ को नींद कैसे आ सकती थी? भगवान जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई बलभद्र की ओर देखा। दाऊ भैया, क्या आप सो रहे हैं? बलभद्र जी, जब तुम जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? क्या बात है? दाऊ, मेरा माधव आज भूखा सोया है और उसे भूख की चिंता नहीं है। उसे चिंता इस बात की है कि कल दीपावली पर वो मेरे लिए दिया कैसे जलाएगा। तो फिर क्या विचार है? क्या कुबेर को भेजकर उसके घर खजाना भरवा दें? आज मैं अपने भक्त के लिए राजा के भंडार से तेल और मंदिर की रसोई से मिट्टी का बर्तन चुराऊंगा। रात का 3रा पहर था। पुरी का राजा गजपति महाराज अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे। राजा का तेल भंडार अत्यंत सुरक्षित था, जहाँ पहरेदार
नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। पहरेदारों को अचानक भारी नींद आने लगी और वे वहीं लुढ़क कर गहरी नींद में चले गए। तभी अंधकार के बीच प्रकट हुए। एक थे सांवले स्वयं जगन्नाथ, दूसरे थे भाई बलभद्र। वे दोनों भंडार गृह के विशाल ताले के पास पहुँचे। वे अंदर दाखिल हुए। जगन्नाथ जी ने एक बड़ा सा सोने का कलश उठाया। दोनों भाई भारी सोने का कलश उठाए राजा के बगीचे में पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ जी ने अपने कोमल हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। रात के सन्नाटे में वे दोनों माधव की झोपड़ी के बाहर पहुँचे। अंदर माधव और सुशीला अब भी सो रहे थे। जगन्नाथ जी ने झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे के पास वहाँ सोने का कलश और मिट्टी की गठरी रख दी। इसके बाद दोनों भाई अदृश्य हो गए और पुनः मंदिर के रत्न सिंहासन पर अपने काष्ठ विग्रहों में समा गए। दीपावली का दिन था। सूर्य की पहली किरण के साथ ही माधव की आंख खुली। वो भारी मन से उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी, वो ठिठक गया। वहाँ एक चमकता हुआ सोने का कलश रखा था, जिसमें से दिव्य सुगंध वाला तेल छलक रहा था। सुशीला भी बाहर आ गई। दोनों कांपने लगे। स्वामी, ये तो राजमहल का कलश लगता है। इस पर राजमुद्रा अंकित है। किसी ने इसे यहाँ रखकर हमें फंसाने की साजिश की है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ये कहाँ से आएगा? हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। जरूर कोई चोर राजा के यहाँ चोरी करके भाग रहा होगा और डर से ये सब यहाँ छोड़ गया होगा। चलो, हम अभी राजा के पास जाकर ये सब लौटा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, राजा के सिपाही वहाँ आ धमके। तो तूने चोरी की है पाखंडी कुम्हार। दिन में भक्ति का नाटक करता है और रात में राजा के महल में सेंध लगाता है। नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था। माधव गिड़गिड़ाया। सेनापति ने उसकी एक न सुनी। माधव और सुशीला को रस्सियों से बांध दिया गया और राज दरबार ले जाया गया। माधव को राजा के सामने पेश किया गया। कुम्हार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देव कार्य के लिए रखे तेल को चुराने की? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो अपने प्रभु के लिए एक दिया बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रात भर रोता रहा और सो गया। सुबह उठा तो ये सब मेरे द्वार पर था। राजा को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, लेकिन प्रमाण उसके खिलाफ थे। राजा ने निर्णय सुनाया, इस कुमार को कारागार में डाल दो। कल सुबह इसे नगर के बीच कोड़े मारे जाएंगे। माधव को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वो वहाँ बैठकर रोता रहा। जगन्नाथ, जगन्नाथ, क्या यही पल है मेरी भक्ति का? उसी रात दीपावली की रात थी। पूरा शहर दियों से जगमगा रहा था। राजा की आंख लग गई। तभी राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र खड़े हैं। जगन्नाथ जी ने रूठे हुए स्वर में कहा, राजन, तुम अपने आप को मेरा भक्त कहते हो? मैंने और मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से रात भर जागकर अपने प्यारे भक्त माधव के लिए अपने हाथों से मिट्टी खोदी, भारी कलश उठाया और उसके घर पहुंचाया। और तुमने मेरे उस भक्त को चोर बताकर जेल में डाल दिया। राजा नंगे पांव उसी वक्त मध्य रात्रि में ही कारागार की ओर दौड़े। राजा दौड़कर माधव के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भक्तराज। राजा रो रहे थे। माधव घबरा गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक तुच्छ कुम्हार हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम तुच्छ नहीं हो। तुम तो वो हो जिसके लिए तीनों लोकों के स्वामी को भी चोर बनना पड़ा। आज मुझे पता चला कि प्रभु मुझसे नहीं तुमसे प्रेम करते हैं। फिर सुबह होते ही राजा माधव को ससम्मान शाही पालकी में बैठाकर राजमहल ले आए। राजा ने घोषणा करवाई, आज से मंदिर में सबसे पहला दिया माधव कुम्हार के बनाए हुए पात्र में ही जलेगा और जो तेल माधव के घर पहुंचा था उसी तेल से भगवान की आरती होगी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा, धन्य हो माधव, आज तक हम सोने चांदी के दिए जलाते रहे, लेकिन आज इस मिट्टी के दिए ने
प्रभु के मुखमंडल को जैसा प्रकाशित किया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन से माधव भक्त माधव के नाम से जाना जाने लगा और आज भी पुरी की गलियों में जब कोई ये कथा सुनाता है तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भक्त की एक पुकार पर भगवान चोर भी बन सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को ना तो सोने के महल प्यारे हैं, ना ही महंगे उपहार। उन्हें तो केवल भाव का भूखा कहा गया है। यदि भाव सच्चा हो तो मिट्टी का दिया भी सोने से अधिक मूल्यवान है, और यदि पुकार सच्ची हो तो वो जगन्नाथ अपने भक्त के लिए सारी मर्यादाएं तोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। जय जगन्नाथ।